नगर पंचायत पहली बार हाजीनगर में अपना उम्मीदवार देने जा रहा है, अपना नेतृत्व देने जा रहा है। तो प्रबल रूप से हर दावेदार, हर उम्मीदवार इस बार अपने पूरे आन बान शान से उतर चुके हैं। और इस बार हाजीनगर, क्योंकि पहली बार नगर पंचायत हो चुका है, इसलिए तमाम दावेदार, तमाम उम्मीदवार आपके घर तक आ रहे हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे हर कॉलोनी, हर मोहल्ले, हर गली में आप तक नेता वर्ग पहुंच रहा है और आपसे वोट की अपील कर रहा है, अपने पक्ष में आपसे वोट देने की अपील कर रहा है। तो आइए, नगर पंचायत हाजीनगर मौजूद है और हमारे साथ इस समय नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है सतुमर्दन प्रताप शाही, सुनीता शाही। तो इनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि आखिर इनका पूरा मैनिफेस्टो क्या है, आखिर किस मुद्दे के तहत पहली बार 9 सीट नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कुछ इनके दिमाग में है, क्या कुछ इनके दिलो दिमाग में है, जिससे ये नगर पंचायत को बहुत सुंदर, शालीन और बहुत सुदृढ़ तरीके से अपना नेतृत्व देने वाले हैं। तो सीधे रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या कुल मैनिफेस्टो है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, इस 9 सीट नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले नगर पंचायत से ही स्टार्ट करते हैं, आखिर क्या कुछ भूमिका है इस नगर पंचायत की। सबसे पहले तो मैं रियार दफ्तर के जितने भी मेंबरान हैं उनको बधाई दे रहा हूँ कि आज हमारे बीच वो उपलब्ध हैं। दूसरी, मेरा मोटो ही रहा है शुरू से गरीबों में रहना, गरीबों के लिए काम करना, उनके सुख दुख में हमेशा रहना। ये मेरा पहले से ही एक मुद्दा रहा है और मैं आज भी उन्हीं में रहता हूँ। इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर वर्ग, हर जाति पात से ऊपर उठ के मैं विकास के मुद्दे पे मैं चुनाव मैदान में हूँ। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस समय मैं सोचा कि जीवन में रुपया तो बहुत कमा लिया जाएगा, आदमी मर जाएगा, लेकिन लेके कुछ नहीं जाएगा तो जब शमशान में जाएगा तो उसके मरने के बाद उनको पच लकड़ियां देने वाले कितना इकट्ठा होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आदमी कैसा है, और जो उस समय बात होती है वही सही मायने में वो आदमी कर्तव्यनिष्ठ होता है। जैसे ये नगर पंचायत पहली बार अपनी भूमिका में आ रहा है, तो जब पहली बार अपनी भूमिका में आ रहा है तो क्या कुछ नगर वासियों को मिलने वाला है? प्रमुखता से इस विषय पे खुलेआम चर्चा चाहते हैं। प्रमुखता से सबसे बड़ी चीज है कि मैं जिन भी गाँव में जा रहा हूँ वहाँ की सड़कें और नालियां बेहाल है। नालियां है भी तो पूरा कचरा भरा हुआ है, उसका जो सोलिंग का स्थिति है वो टूट चुका है। सड़कें हैं जर्जर स्थिति में है, मोटरसाइकिल से जाइए तो लगता है कि अब गिर जाएंगे, तब गिर जाएंगे। पैदल जाने की तो बातें ये है स्थिति कि जहाँ पैर फंस जाए वहीं फ्रैक्चर कर जाए। इस स्थिति में गाँव की दशा मैं देख रहा हूँ, हर गाँव में जा रहा हूँ, नालियों को देख रहा हूँ। आवास जो है, बहुत सारे गरीब हैं जिनका आवास इस समय तक नहीं मिला हुआ है, तो उनके लिए मैं प्रयास करूंगा। राशन कार्ड हुआ मुद्दा, उसको मैं देखूंगा कि किस व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, आवास किसके लिए आवश्यक है, उसको दिलाने का प्रयास करूंगा। उनके लिए राशन और मकान, बिजली, पानी, हर चीज का व्यवस्था हमारे द्वारा हो, मैं यही प्रयास करूंगा। अरे तमाम दावेदार हैं, तमाम उम्मीदवार हैं, कैसे जनता आप पे विश्वास करेगी, कैसे सबसे अलग आप रहेंगे, किस उम्मीद से जनता आप पे विश्वास करे, आखिर कैसे अलग है आप सबसे? तमाम दावेदार आपके सामने, तमाम इस नगर पंचायत को पहली बार तमाम दावेदार मिले हैं, तो आप सबसे अलग कैसे हैं? कैसे जनता विश्वास करेगी कि पहली बार 9 सीट नगर पंचायत हाजीनगर का अगर नेतृत्व मिलता है तो सतुमर्दन प्रताप शाही और बाबुआ जी अच्छे से व्यवस्था कर पाएंगे। जितने भी दावेदार हैं वो कभी न कभी अपने पदों पर रहे हैं और उन्होंने जनता के लिए क्या किया है वो जनता जानती है, मुझे बताना नहीं है। मैं भी चुनाव लड़ा, कुछ मतों से मैं पराजित हुआ, मैं जनता के बीच बना रहा, इसलिए जनता मेरे सहयोग में है और उनके विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। जैसे मैनिफेस्टो की बात कर ले अगर सीधे तौर पे, किन किन मुद्दों पे प्राथमिकता से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उस मुद्दे को जानना चाहिए। मैं सबसे पहले गरीबों की सेवा, विकास मॉडल है मेरा, नालियां, सड़कें, आवास, राशन, पानी, बिजली, ये सारे मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में है। जैसे सुरक्षा पद्धतियों के लिए की बात होती है, आपके तमाम वार्डों में तमाम व्यापारी व्यवसायी रहते हैं और आए दिन चोरियों की घटनाएं घटती हैं, तमाम लोगों ने इस पर प्रबलता से बोला भी है, तो उस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करेंगे? उसको अधिकारियों के द्वारा बात की जाएगी, हर जगह कैमरे लगाए जाएंगे जिससे उनकी निगरानी की जा सके, और व्यापारियों से भी निवेदन किया जाएगा कि हो सके आपके दुकान के आगे बल्ब की व्यवस्था हो सके तो हो, नहीं तो वो
टाउन एरिया के द्वारा कराया जाएगा। जब 9 से नगर पंचायत हुआ था, आप भी जानते हैं कि तमाम कार्य बहुत तेजी से किए गए थे और फाइव नगर को एकदम विकास के और चकाचौंध में डाल दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं से भी फाइव नगर घिरा हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि किसी चीज की प्लानिंग करके ही काम किया जाए तो सफल होता है। क्या सर यही ब्लूप्रिंट हम जानना चाहते थे कि आपके माइंड में क्या है कि किस तरीके से आप इस धरने को आगे लेकर बढ़ाएंगे? इसको उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक प्रारूप होता है। कराने को तो कोई करा देता है, पैसा ठेकेदारों का फंस जाता है, उसके बाद वो सड़कें बदहाल वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जाती है, इसलिए कि ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से करेगा। तो सबसे पहले अपना वो जो वर्क है उसका एक सिस्टम बनाइए, सिस्टम बना के उसको शासन को भेजिए, शासन से धन मुक्त करा के उस काम को लगाइए ताकि वो काम एकदम हर हाल में कंप्लीट हो, न कि वो जर्जर हालत में रह जाए। अधिकारियों ने किया क्या कि काम जितना पैसा नहीं रहा उससे ज्यादा पैसा ठेकेदारों के द्वारा खर्च करा दिया और उनके पास पैसा ही नहीं रहा कि उसको कंप्लीट कराएं। अच्छा, आम जनमानस में एक बहुत खुलेआम चर्चा है कि जब से बबुआ जी चुनाव में आए हैं मैदान में, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बोलबाला अचानक से बढ़ गया। अब लोगों की सोच क्या है, लोगों का, नेताओं का क्या सोच है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जनता के विश्वास के द्वारा मैं इस चुनाव मैदान में हूँ और रहूंगा, और जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं विजयी भी बनूंगा। यही एक जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी कि तमाम जब महिला सीट आती है, आरक्षित की जाती है, तो लोग कहते हैं कि महिला सीट डम्मी कैंडिडेट हो जाएगी, महिला समाज में उतर के नहीं आएगी, महिला कोई काम करने आगे नहीं आएगी, उनका प्रतिनिधि उनका काम करने आएगा। तो सर आपके साथ भी ऐसा होगा या कुछ बदलाव की बहार? देखिए, जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होता है, महिलाओं को भी सम्मान उतना ही मिलना चाहिए। उनको अगर पद मिल रहा है तो उनके हिसाब से ही काम होना चाहिए, भले फार्मूला कुछ सिस्टम अपने द्वारा तैयार किया जाए, लेकिन काम उनके द्वारा ही होगा। तो जब बैठी हैं आपके साथ में इस पूरे नगर पंचायत की प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में, ठीक, तो इनसे ही सवाल कर लेते हैं। आप चुनाव मैदान में हैं, घूम रही हैं, इतने लोगों के साथ घूम रही हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो ये जानना चाहेंगे। यही लग रहा है कि महिला सब हमको इसी कर रही हैं कि आप चुनाव जीत उठिए, हम वोट देंगे आपको, और इन्हीं के सलाह से हम उठे हैं। और जो हमारे माता पिता बहन को जो मतलब हुआ है, जो कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। तो आप इनकी उम्मीदों पे खरा जी जी हाँ, विश्वास जनता आपसे हाँ, बहुत विश्वास रखे हैं। बोल रहे हैं पानी का दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, और लाइट का दिक्कत है, और घर का दिक्कत है। हम यही करेंगे कि उनका सब आशा पूरा करेंगे और अपनी जनता से विनती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जब नगर पंचायत निकाय चुनाव आपके बहुत करीब, बहुत पास है, तमाम दावेदार, तमाम उम्मीदवार आपके घरों तक कूच करके पहुंच रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी लोग पहुंच रहे होंगे, लोग कुछ पैदल चल के भी पहुंच रहे होंगे, अलग अलग दावेदार अपनी कूटनीति और नीति के साथ आप तक पहुंच के आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी नगर पंचायत में जब हाई मास्ट लाइट लगा है, इसी नगर पंचायत में जो वाटर एटीएम लगा है, इसी नगर पंचायत में जब आपका नौका विहार बना है, ये तीनों चीज जो 9 सीट नगर पंचायत को उपहार के स्वरूप मिला था, वहीं ये तीनों चीज आज डवाडोल की स्थिति में है, कहीं ना कहीं व्यापक स्थिति में खराब है। क्या कहेंगे? मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि जब अधिकारियों के द्वारा काम करा लिया जाएगा और उसका धन शासन से आवंटित नहीं होगा तो जर्जर स्थिति में मिलेगा, इसलिए कि कोई ठेकेदार फिर काम करने नहीं जाएगा। तो उसके लिए जो इस समय वर्तमान कार्यवाहक लोग हैं, जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई है, उनको ये करना चाहिए कि शासन से धन मुक्त करा के उस कार्य को सुधार करके उसको कराना चाहिए। राजनीति में कूटनीति करेंगे, कूटनीति से राजनीति करेंगे, किस तरह की राजनीति आप पेशकश करेंगे? राजनीति मुझे नहीं आता है, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं कूटनीति नहीं जानता हूँ। मैं जात पात से ऊपर उठ के विकास के लिए मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ और जनता और गरीबों के लिए काम करने आया हूँ। मेरा दूसरा कोई न राजनीति है, न कूटनीति है, न राजनीति की। मैं जमीन का आदमी हूँ। आपके साथ जो भीड़ चल रहा है, उस भीड़ को लेकर तमाम लोगों ने बहुत बहुत अलग अलग बातें कही है। तो भीड़ को तमाम लोगों ने कहा कि पैसे देके जुटाया गया है, अलग अलग काउंटर देके आपको कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश की गई। ये तो हमारे गांव नगर क्षेत्र के जनता है, इन लोगों से सीधा आप संपर्क में इस बात को पूछ सकते हैं, क्या मैं पैसे से जनता को जुटाया हूँ कि अपने दिल में बसा के उनको जुटाया हूँ, वो स्वतः बताएंगे इस चीज को।
और यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं, गरीब वंचित तबके के लोग हैं और हमेशा हमारे साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं और एकजुटता है कि सिर्फ एक बार कहने पर सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं धन और बल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, हर व्यक्ति के साथ चलने का प्रयास करता हूँ। धन बल तो वो लोग काम करते हैं जिनको सिर्फ व्यवसाय करना है, मुझे व्यवसायिक नहीं हूँ, मुझे व्यवसाय नहीं करना है। न इसके पहले मैं कोई पद पाया, एक क्षेत्र पंचायत का पद मिला, वो भी मेरे पत्नी के ही भाग में था, मेरे भाग में वो भी नहीं था। तो मैंने कभी व्यवसायीकरण नहीं किया राजनीति को, और जिन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है सारे लोग पदासीन रहे हैं, क्या वो किए हैं वो तो जनता को नहीं होगा, तो जर्जर स्थिति में मिलेगा। इसलिए कि कोई ठेकेदार फिर काम करने नहीं जाएगा। तो उसके लिए जो इस समय वर्तमान कार्यवाहक लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई है, उनको ये करना चाहिए कि शासन से धन मुक्त करा के उस कार्य को सुधार करके उसको कराना चाहिए। राजनीति में कूटनीति करेंगे, कूटनीति से राजनीति करेंगे, किस तरह की राजनीति आप पेशकश करेंगे? राजनीति मुझे नहीं आता है, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं कूटनीति नहीं जानता हूँ। मैं जात पात से ऊपर उठ के विकास के लिए मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ और जनता और गरीबों के लिए काम करने आया हूँ। मेरा दूसरा कोई न राजनीति है, न कूटनीति है, न राजनीति की। मैं जमीन का आदमी हूँ। राजनीति की जो खूबसूरती होती है इसी पहलू से जाने और पहचानी जाती है। फिलहाल हमारे साथ होने से आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ विकास श्रीवास्तव और कैमरे पे है कन्हैया। फिलहाल के लिए इजाजत दिए और देखते रहिए बिहार दस्तक।